हेलो एवरीवन, मैं अनुज भारती। हम लोग आज के दिन पे डिस्कशन करने वाले हैं कि इस कोरोना पीरियड में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीख पाए या रियलाइज़ कर पाए, या कैसे कोरोना हम लोग के लिए बेटर साबित हुआ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज हम लोग जो टॉपिक उठाएंगे दैट विल बी वेरी सिंपल। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट शायद इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग किसी दूसरे रूप में देखें, कुछ दूसरा रियलाइजेशन हम लोग को इसका होने का ज़रूरत है। किसी भी तरीके से ऑलमोस्ट हर एक नागरिक को ये बात का ज़रूर अंदाज़ा हुआ होगा कि कोरोना का एक बहुत बड़ा रीज़न, भारत में स्प्रेड होने का एक बहुत बड़ा रीज़न आबादी है। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की वजह से हम सभी लोग मेजर सफरिंग में गए। यहाँ तक कि पूरे दुनिया भर में जो भी कंट्री सफ़र किया वो उसी सिटी में सफ़र किया जहाँ पे उसका पॉपुलेशन ज़्यादा था। अब दूसरे कंट्रीज़ का आबादी कॉम्पेटिवली कम है ओवरऑल डेंसिटी देखे तो बट भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें ऑलमोस्ट हर एक जगह पे, हर एक एरिया में, हर एक टेरिटरी में लोगों का मौजूदगी है और अच्छा खासा है। दैट टू अनअरेंज्ड, अरेंज भी ठीक से नहीं है। अब हम लोग ये टॉपिक उठा रहे हैं तो इसका समाधान कहाँ से आ सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके ऊपर तो बहुत सारे चर्चाएं हुए। हम सभी लोगों को बहुत सारे ऐसे कंपटीशन, डिबेट स्कूल पीरियड से आ रहे हैं, कॉलेज पीरियड से करते आ रहे हैं, टीवी पे भी एट टाइम डिस्कशन होता है। बट अगली बार जब डिस्कशन होगा तो आप उसमें कुछ ज़्यादा वैलिड तथ्य सामने में रखिएगा, और कुछ चीज़ें हो सकता है इसके बाद आप भी पर्सनल लाइफ में फॉलो करें या एटलीस्ट दूसरे को सजेस्ट करें। ये आबादी कम करने के लिए सबसे पहला सवाल ये है कि आबादी कम करने के लिए गवर्नमेंट मेजर स्टेप क्यों नहीं लेता है। सोसाइटी का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो लोग इसके बारे में ज़्यादातर क्यों नहीं बोलते हैं। क्यों जो सेलिब्रिटीज़ है, फिल्म सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स क्यों नहीं बोलते हैं। मैं एक क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ, हम लोग इसका आंसर ढूंढेंगे। ये क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों इतने सारे धर्म गुरु जो हम लोग को अच्छा से ज़िंदगी जीने का सबक सिखाना चाहते हैं, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन के हो, वो लोग आबादी कम करने के ऊपर क्यों डिस्कशन नहीं करते? या पॉपुलेशन कम क्यों नहीं चाहिए वो लोगों को? ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है और इससे सफरिंग हो रहा है। इवन कोरोना पीरियड में सफरिंग हुआ है, अब तो बोल सकते थे, बट अभी भी पॉपुलेशन को कोई भी मुद्दा नहीं बना रहा है। इतने बड़े बड़े बिजनेस पर्सन है, वो लोग इस टॉपिक को क्यों नहीं उठा रहे कि पॉपुलेशन रिडक्शन होना चाहिए। अगर जब भी ये बात उठता है तो हम ही लोग के बीच में कई लोग क्या लॉजिक देता है कि चाइना का भी तो आबादी है, फिर चाइना इतना सक्सेसफुल कैसे है, और इसके बाद कई लोगों का मुंह बंद हो जाता है। मैं आज आपको उसका आंसर देता हूँ, चाइना और भारत में क्या डिफरेंस है। चाइना का साइज भारत से कई गुना ज्यादा, ऑलमोस्ट 2-2.5-3 गुना ज्यादा है। आज भारत का जितना बड़ा आकार है उससे बड़ा साइज का एरिया चाइना में आज भी खाली है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज भी चाइना में भारत के साइज का एरिया आज भी खाली है। आज भी अगर वो लोग को अपना पॉपुलेशन को डिस्बर्स करके सब तक फैला के रखना चाहे ना, तो एक एक आदमी दूसरे आदमी से कई मीटर, कई किलोमीटर दूर बस के बसेगा। उसके अगर मैप देखेंगे तो एक साइड में केवल जनसंख्या है और बाकी इस साइड का एरिया पूरा ब्लैंक है। तो चाइना में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं है। अब ये दोनों में फर्क क्या है? फर्क समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखिए। अगर आपके घर में 2 कमरे हैं और उस 2 कमरे में 4 लोग रहते हैं, और एक दूसरा आदमी है जिसके घर में 8 लोग हैं बट उसके घर में कमरे 15 है, तो किस घर में आबादी ज्यादा है? अगर आप बोलेंगे जिस घर में 8 लोग हैं तो ये आपका बेवकूफ़ी है, आबादी आपके घर में ज्यादा है। इसी तरीके से रहने का जगह कम है और हम लोग पॉपुलेशन में कहीं ज्यादा आगे जा चुके हैं। चाइना के ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच गए, हम सभी लोगों को पता है, वी आर गोइंग टू बीट इट। जितना क्रॉप कल्टीवेशन भारत में होता है उतना इस आबादी को खिलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसी के लिए भारत कृषि प्रधान होने के बावजूद आज़ादी के बाद से अभी तक अनाज इंपोर्ट कर रहा है, और ये बहुत बड़ा जोक है। किसी भी कंट्री में इतना एग्रीकल्चर, इतना अच्छा क्लाइमेट और एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, देन इवन वी आर सफरिंग। और पॉपुलेशन अगर सॉल्व नहीं किया गया तो ये सब सफरिंग कंटिन्यू होगा। तो चाइना का तथ्य को बाजू कीजिए। कई लोग बोलते हैं जितना हाथ उतना काम करने के लिए जमीन, मिट्टी, जगह, संसाधन होने चाहिए। नहीं रहेगा ना तो ऐसे ही आबादी फॉरेन इंपोर्ट होता है। अच्छा, जब ये बात बोल ही दियो तो अपने पॉइंट पे आ जाते हैं कि भारत का आबादी किस काम आ रहा है। दूसरे कंट्री अपना आबादी क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्यों अमेरिका डेवलप हो रहा है, क्यों सऊदी अरब डेवलप हो रहा है, दुबई डेवलप हो रहा है, बट वो लोग अपना आबादी नहीं बढ़ा रहे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर धर्म और रिलीजन ही मुद्दा है और सभी धर्म अगर बोलते हैं आबादी बढ़ाओ, तो सऊदी अरब का आबादी क्यों नहीं बढ़ रहा है, दुबई का आबादी क्यों नहीं बढ़ रहा है, अमेरिकन पॉपुलेशन उतना ज्यादा क्यों नहीं है? ये भारत में ये लचंग क्यों आ गया? क्योंकि भारत का आबादी स्लेव का काम कर रहा है। हम लोग
स्लेव जैसा बिहेव कर रहे हैं। हम लोग वो लोग के लिए स्लेव डायनेस्टी का पीपल है। वो लोग कंपनियां डालता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालता है, खजूर तोड़ने का बात हो या आईटी का कोई प्रोडक्ट बनाने का बात हो, वो सब जगह पे भारत का आबादी पहुंच जाता है। वो लोग एक कंडीशन के अंदर रहते हैं, अपना आबादी सांवला से काला होके आता है, गोरा से एकदम कोयला बन के आता है। तो हम लोग को ये चीज देखने का जरूरत है, हो क्या रहा है, क्या वहां पे बेटर लाइफ है? नहीं, बेटर लाइफ तो भारत में ही था। हम लोग को जाना क्यों पड़ रहा है? बिकॉज सिंपल रीजन, वी हैव अ ह्यूज लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो हम लोग स्लेव बन गए। दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि अभी जब मैं रिलीजन का बात बोल ही दिया हो, तो रिलीजन इसके ऊपर बात क्यों नहीं करता है? क्योंकि भाई रिलीजन का अपना अपना सेंटर्स होता है, जिसको चलाने के लिए ज़्यादा फंड चाहिए। वो अपने आबादी को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे फंडिंग भी आएगा, जिससे वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो कुछ रहे वो और डेवलप होता है, और वो कंट्री भी बहुत सारा फंड और पैसे बना पाते हैं। वो लोग बोलते हैं एक बार यहाँ पे ज़रूर आना, हाँ यहाँ पे पुण्य कमाने ज़रूर आना, या ऐसा बहुत कुछ, एक बार विजिट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा चीज़ है, वो कोई गलत बात नहीं बता रहे, बट उसको कॉमर्शियल एंगल जब बनाया गया था तब ये सोच के नहीं बनाया गया था ये कॉन्सेप्ट रिलीजन का। बट अब लोग उसको व्यापार और बिजनेस मान करके, कई नेशंस भी उसको बिजनेस मान कर कर रहा है, और हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आबादी यहाँ है, कमाई वहाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेसमैन लोग इस पर क्यों नहीं रोक लगा रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? क्या उनको समझता नहीं है? उनको समझता है, बट बिजनेसमैन इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उनका कस्टमर्स कम हो जाएंगे अगर वो आबादी कम करने का बात करेगा। तो अगर ऐसा बोल दिया जाए ज्यादा बच्चा पैदा मत करो, तो ये हग्गिस, पैम्पर्स, डाइपर, सेरेलैक, लैक्टोजन ये सब कौन खाएगा? कंजम्पशन कम हो जाएगा, सीधा उनका बिजनेस फॉल कर जाएगा। और ये सब बड़े बड़े, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक बड़े कंपनी का एक प्रोडक्ट है, वो कंपनी घाटा नहीं सह सकता है। अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो हम लोग सस्ते में काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनको स्टाफ कम मिलेगा और उनको पेमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी आबादी ज़्यादा है तो कम पेमेंट देते हैं, तो भी हम लोग दौड़ के जाते हैं। और ये सब जगह पे बिजनेसमैन कैसे बोल दे कि आबादी कम करो? छोटे बच्चों का कपड़ा से लेकर बड़े आदमी का कपड़ा तक बिकता है। अगर आबादी कम हो जाएगा तो एक घर में जहां 4, 8, 10 हैंडसेट यूज हो रहे हैं, वहां पे हैंडसेट का नंबर कम हो जाएगा। हर एक बिजनेस उससे इफेक्ट हो जाएगा। फिल्म सेलिब्रिटी कैसे बोले कि आबादी कम करो? उसके पिक्चर कौन लोग देखेंगे? फिर भीड़ कहां से लगेगा? वो एक दिन का 50 करोड़ और 80 करोड़ कैसे हो गए? कोरोना से तो लोग आफत हो गए, वो लोग जल्दी चाहता है खुले। इसके ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, सबको हम दो हमारे दो तक बोलता है, उससे कम बोलता ही नहीं है। जबकि सिचुएशन ये है कि हम लोग एक्सपैंड कर गए, अब दो का बात ही नहीं, अब एक का बात है। हम दो हमारा एक, नहीं तो उससे अच्छा तुम एक ही रहो, वही बेहतर है। या फिर पैदा मत करो, गोद लो। तो बिजनेसमैन हम लोग को सलाह नहीं दे रहा है। अरे तो सरकार को तो बोलना चाहिए था, बट गवर्नमेंट भी क्यों बोलेगा? गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलेगा? उसका रीजन देखते हैं। आज के टाइम पे जब भी कोई सरकारी जॉब निकलता है तो सीट रहते हैं कुछ नंबर के और एप्लीकेंट्स होता है लाखों। इससे फायदा ये होता है सरकार को कि चुन के उनमें से बेस्ट एप्लीकेंट को वो ले लेते हैं, मतलब उनको अच्छा कैंडिडेट मिलता है। साथ में उनको अच्छे कैंडिडेट मिल गए, वेल एंड गुड। साथ में जो एक्स्ट्रा पीपल रहता है वो किसी भी जगह पे नीचे का कोई दूसरा एप्लीकेशन डाल के दूसरे पोस्ट पे काम करने के लिए तैयार होता है कम कीमत में, जबकि उसका कैपेबिलिटी ज्यादा है। मुझे याद है मैं स्कूल डेज में एक बंदा टीचर का इंटरव्यू के लिए आया था, टीचर के इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपल के पास। उसका न्यूज़ बाद में लिख हुआ। वो बंदा टीचर के इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपल के पास आया था। प्रिंसिपल इंटरव्यू लेने के बाद बोली कि अभी वो 12th के लिए पढ़ाने के लिए आए थे, तो बोले 12th कॉमर्स के लिए तो फैकल्टी अवेलेबल है और आप M.Com किए हुए, बट अपने पास सीट एक ही खाली है, वो है गेट कीपर का, तो क्या आप वो जॉब करेंगे? और उन्होंने सीधा ऑफर दे दिया। और फॉर योर सरप्राइज इन्फॉर्मेशन, वो आदमी उस स्कूल का गेट कीपर बनने को तैयार हो गया। वो गेट कीपर रहा जब तक मैं उस स्कूल में था। ये सिचुएशन आए दिन होते रहता है। उसका रीज़न ये नहीं है वो आदमी कम पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। उसका रीज़न ये है आबादी ज़्यादा है, जितना वैकेंसीज रहेंगे उतने ही तो मिलेंगे। अच्छा, इससे प्राइवेट कंपनी को भी एम्प्लॉय सस्ते में मिल जाता है। आज भी हम लोग कहीं पर भी जाएंगे, जितना क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से कम पेमेंट्स पे पीपल काम करने के लिए तैयार है। अब मजे का बात देखिए गवर्नमेंट का। आज से 50-60 ईयर्स पहले
पढ़ाना सरकार का जिम्मेदारी था, क्योंकि सरकार को रेलवे में अधिकारी स्टाफ चाहिए थे और कोई था नहीं, सब खेती करते थे, तो उनको पढ़ाना मजबूरी था। पढ़ाएंगे तो वो रेलवे में काम करेगा, पढ़ाएंगे तो वो स्कूल का टीचर बनेगा, पढ़ाएंगे और पढ़ा देंगे तो वो कॉलेज का लेक्चर बढ़ेगा, पढ़ा देंगे तो पोस्ट ऑफिस में काम करेगा, पढ़ा देंगे तो वो कोर्ट में काम करेगा, पढ़ा देंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट में जाके काम करेगा, कुछ हम सिखा देंगे तो आर्मी में जाके काम करेगा। तो गवर्नमेंट को अलग अलग पोस्ट में पीपल रिक्रूट करने थे, अच्छा बात था। तो गवर्नमेंट खुद उनके लिए स्कूल बनाया, सरकारी स्कूल बनाया, सबको पढ़ाया, सरकारी कॉलेज बनाया, पढ़ाया और सबको अलग अलग जगह पे पोस्ट किया। माँ बाप से आके रिक्वेस्ट भी करता था अपने बच्चों को भेजिए काम करने के लिए, गए वो लोग। बट बाद में धीरे से क्या हुआ, गवर्नमेंट का नीड रिक्वायरमेंट पूरा होने लगा, लोगों को लगा कि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए और सबको जाने लगे। एक समय ऐसा हो गया कि एप्लीकेंट्स का नंबर बढ़ने लगा। तो गवर्नमेंट पढ़ाई को शायद कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने स्कूल संस्थाओं को उतना अच्छा फिर नहीं रखने लगा। इसीलिए आज स्कूल्स कंडीशन गवर्नमेंट के उतने अच्छे नहीं होते हैं, हॉस्पिटल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता। इवन गवर्नमेंट सर्विसेज को लोग क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को अब पीपल को डेवलप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पीपल अवेलेबल हो रहे हैं। तो अब ये पीपल डेवलप कैसे होंगे? पीपल लोग का अब खुद जिम्मेदारी हो गया अपने आप को डेवलप करने का। जहाँ पहले सरकार फ्री में पढ़ाता था, वहाँ जो लोग लाखों रुपया दे के स्कूलिंग कर रहे हैं। जहाँ गवर्नमेंट पहले फ्री में इलाज करने का बात करता था और प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं थे, वहाँ पे आज लाखों करोड़ रुपए डाल के लोग अपना पर्सनल ट्रीटमेंट करा रहा है, लोन कर्जे कर करके करा रहा है, क्योंकि आबादी इतना ज़्यादा हो गया है कि ह्यूमन वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया है। हम लोग कोरोना पीरियड में अपना लाइफ के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, अदरवाइज हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण आदमी का कीमत गिरा। अगर पॉपुलेशन कम होता था ना, तो शायद हम लोग का घर इतना नज़दीक नहीं होता था, आबादी इतना ज़्यादा नहीं होता था, इतने लेबर्स नहीं होते थे, इतना बड़ा बड़ा सिटी में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं होता था, जो कि सबको इतना घनत्व में कि एक दूसरे से तुरंत इन्फेक्ट हो जाए, मंडियों में इतना भीड़ नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये पॉपुलेशन का मुद्दा को समझना पड़ेगा। आज अगर किसी का रोजगार में पगार कम है तो उसका रीज़न पॉपुलेशन है, किसी का शिक्षा लेने के बाद एम्प्लॉयमेंट कम है तो उसका रीज़न पॉपुलेशन है, अगर हम लोग पॉल्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसका रीज़न पॉपुलेशन है, अगर आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गए, कुछ नहीं बच रहा है, सेविंग नहीं हो, उसका रीज़न पॉपुलेशन है, अगर खाने को दिक्कत हो उसका रीज़न पॉपुलेशन है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लेट्स कम टू दी सॉल्यूशंस। इसके बारे में हो सकता है कोई नहीं बोले, हर एक आदमी को अपना स्टेप लेना पड़ेगा। और ये आज हम लोग ये डिस्कशन आज के लिए नहीं कर रहे हैं, ये 2020 के लिए नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर YouTube रहा, देखिए अगेन YouTube का नाम है, YouTube भी इसके बारे में नहीं बोलेगा आबादी कम करो, क्योंकि उसके यूज़र बढ़ते हैं तो और चलता है। बट इसी YouTube को यूज़ करके हम लोग आबादी कम करने का एक छोटा सा स्टेप ले सकते हैं। ये 2030, 2040, 2050 में जब कोई देखे तो ये बात बोले ओके 2020 से एक जगह से और एक इनिशिएटिव लिया गया था। तो हम लोग एटलीस्ट अपने तरफ से ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि अगर हर एक कोई अपने पर्सनल लाइफ में अगर वो मैरिज करता है तो किसी भी कंडीशन में एक बच्चे से ज़्यादा मत कीजिएगा। और अगर गलती से जुड़वा हो भी गया, वो आपके हाथ में नहीं है, तो आप यू कैन कंटिन्यू विथ इट। और अगर आपको लगता है एक मर गया तो किसी को गोद ले लीजिएगा, मगर एक ही कीजिएगा, उससे पॉपुलेशन रिड्यूस रहता है। इसका फ़ायदा क्या होगा वो समझिए। भारत अपने कैपेसिटी लैंड से कहीं ज़्यादा एक्सीड कर गया, कल्टिवेटेड लैंड से कहीं ज़्यादा एक्सीड कर, इतने आबादी को खिलाने के लिए कैपेबल नहीं है, चाहे कोई भी कुछ बोलते रहे। तो अगर हम लोग ये प्रोसेस नेक्स्ट 40 ईयर्स तक, 30 to 40 ईयर्स तक हम लोग इसको मेंटेन किए, यानी कि 2050-2060 तक अगर भारत इसको मेंटेन करता है, तो भारत का आबादी 135 करोड़ से गिर करके 100 करोड़ के आसपास आराम से हो जाएगा। क्योंकि जो लोग आज उम्र 30, 35, 40, 50 साल है, वो सभी का डेथ नेचुरली आना है, वो चाहे जितना भी मेडिकेशन कराए, दे आर गोइंग टू डाई। मैं किसी को अभिशाप शाप नहीं दे रहा हूँ, एक नेचुरल प्रोसेस है, विधि का विधान है, एवरीवन हैज़ टू डाई। तो जब उनका डेथ होगा तो उसके पीछे से पैदा कम लोग होंगे, तो रेशियो इस तरीके से रहेगा कि 135 करोड़ 100 करोड़ के आसपास नेक्स्ट 30-40 ईयर्स में पहुंच जाएगा। एवरी सिंगल डे पीपल डेथ होते हैं, बट बर्थ रेट कम रहेगा, तो इट विल हैपन। और अगर यही चीज थोड़ा दिन और चला, यानी कि हम लोग एक स्टेप और आगे चले गए, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी इसी बात का ध्यान रख दिया केवल, तो अपना आबादी आज से 60-70 ईयर्स, यानी कि 2080-90 के आसपास में हम लोग देखें अपने कंट्री का आबादी 60-70 करोड़ हो गया है।
और अगर एक पीढ़ी और इस बात को कर दे, यानी कि जस्ट 3 पीढ़ियां हम अपने पीढ़ी में ध्यान रखें और नेक्स्ट 2 पीढ़ी, क्योंकि हम लोग जो करेंगे वही वो लोग फॉलो करेगा, वो लोग कुछ नया नहीं करेगा, उनको लगेगा घर में बच्चा एक ही होता है, तो नेक्स्ट 2 पीढ़ी को फॉलो करने में दिक्कत नहीं है, ये पीढ़ी के साथ समस्या है। तो अगर हम लोग इसको कर पाए तो ये आबादी हो जाएगा 20 to 30 करोड़। और सच मानिए, जितना कल्टिवेटेड लैंड भारत में है उसके हिसाब से 20 करोड़ आबादी, हर एक को एक हिस्से में 1 करोड़ लैंड, 1 एकड़ लैंड हर एक के हिस्से में आ जाता है, हर एक आदमी के हिस्से में आ जाता है। यानी कि कल अगर आप को कोई कम पगार देने का बात करेगा और आप बोलेंगे काम नहीं करता, मेरे पास जमीन है, मैं खेती कर लूंगा, तो अगर उसको काम करवाना होगा तो ज़्यादा पगार देगा। गवर्नमेंट को सुविधाएं इंप्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपका जिंदगी का कीमत है, नहीं तो उनके सिस्टम रुक जाएंगे। पूजा स्थल में उस कदर मोनोपोली नहीं होगा, आप जाएंगे जितना देंगे उसी फंडिंग से वो चीज चलते रहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लगता है रिलीजन हो सकता है इसको आज के टाइम पे रिलीजियस धर्मगुरु इसको पूरा कभी प्रमोट करने का बात नहीं करे, क्योंकि इंटर रिलीजन तो इतने सारे क्लासेस है कि कौन बड़ा कौन ज्यादा, किसका मोनोपोली, कौन खतरे में है, यही टॉपिक चलते रहता है। तो ये रिलीजन से बाहर निकल के पीपल को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और बिजनेसमैन फिर वही काम करेंगे, आबादी कम रहेगा तो उतना ज़्यादा बिजनेस, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितने में उनका चलता है। सच मानिए, उनका प्रोडक्शन कम हो जाने से वो गरीब नहीं हो जाते हैं। सच तो ये है कि आप ज़्यादा खरीदते हैं तो हद से ज़्यादा वो अमीर हो जाते हैं जिनका उनको ज़रूरत भी नहीं है। आपने कभी ये बात सोचा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जितने एसेट प्रॉपर्टी पैसे अपने पास रखते हैं, क्या उनको उतने पैसे का जरूरत है? नहीं, उनको फोकट में मिल रहा है, आ रहा है, तो क्यों जाने देंगे? आप खरीद रहे हैं तो क्यों जाने देंगे? आबादी है और मिल रहा है तो क्यों जाने देंगे? तो वो आ रहा है तो चल रहा है। आपका पगार 15,000 है, आप उस जगह पे प्रोडक्शन करते हैं 15 लाख का, आप 15,000 पेमेंट लेते हैं और बाकी का रिमेनिंग पेमेंट कंपनी को जा रहा है। वेल एंड गुड, थोड़े कुछ खर्च होंगे, बट वो गया। वो नहीं आएगा तो भी उनको भूखमरी नहीं है, उनका जिंदगी चलेगा। और आज इस कोरोना काल में कंडीशन देखिए, अगर उनमें से कोई 10, 20, 25, 50, 100 करोड़ भी अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके पास सेविंग 5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया या 50,000 नहीं हो जाता है। बट अपने लोगों का नेक दिली देखिए, जो लोग इतना कमा के नहीं रखे हुए, कई के बैंक में 50,000 है, किसी के बैंक में 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, कई के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई 1000 रुपया दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है। आपने कभी ये बात सोचा, डोनेशन करने के बाद आपके पास जो बैलेंस बचा और उसके डोनेशन करने के बाद उसके पास जो बैलेंस बचा है, ये दोनों क्या बराबर है? और जब तक बराबर नहीं है तब तक पहले उसको डोनेट करना चाहिए था, आपके बराबर आना चाहिए था, तब जाके इक्वालिटी बोलते हैं। शायद हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा सवाल उठा दे रहे हैं, इसके अगेंस्ट में भी कई लोग का मत रहेगा, बोलना रहेगा, शायद मायना नहीं रखता है, बट हम लोग इसके लिए ये स्टेप डेफिनेटली लेना चाहिए। तो लेट्स कमिट कि हम लोग पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सकें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।